नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। जगन्नाथ यात्रा सबको पता है क्या होती है, क्यों होती है, लेकिन आज हमारे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं और हम उनसे जानेंगे कुछ ऐसे प्रश्न के जवाब जो कि अक्सर आपने नहीं सुने होंगे। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जगन्नाथ यात्रा हर वर्ष निकलती है, एक समय होता है जिस पे उसको निकाला जाता है। प्रभु जी, जगन्नाथ यात्रा में जो रथ को खींचने का कहते हैं कि बहुत महत्व होता है, जो उस रस्सी को ले, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, ऐसा है, भगवान कृष्ण को ले जाना चाहते वृंदावन। तो भगवान कृष्ण एक बार द्वारिका से आए थे कुरुक्षेत्र, सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। तो गोपियाँ चाहती थी कि कृष्ण को वापस ले जाएं अपने साथ वृंदावन। तो उनके जो रथ पे 4 घोड़े लगते हैं, उन घोड़ों को खोल दिया ग्वालों ने और उसमें रस्सी बांध दी और बोले, घोड़े के साथ तो तुम राजा लगते हो, अभी तुम्हारे को पगड़ी लगाएंगे, राजसी वेश उतारो। और गोपियों ने राधा रानी के कहने पर सबने उनके एक सुंदर स्वरूप को वृंदावन के लाला जैसा बनाया। रथ पर उनके भाई बलराम और सुभद्रा के साथ बिठा के एक रस्सी पकड़ के ग्वालों ने और एक रस्सी पकड़ गोपियों ने खींचा और कुरुक्षेत्र से ले जाना चाह रहे थे वृंदावन। लेकिन बीच में अक्रूर जी आदि बोले, देखिए भगवान कृष्ण को मत ले जाए, आपका भाव तो अच्छा है, क्योंकि अभी कृष्ण की द्वारिका में बहुत जिम्मेदारियां हैं, राजा बन गए आपके, अब वो वृंदावन के कृष्ण नहीं है। तो बोले आपके लिए दोबारा ले आएंगे। तो कुछ कालक्रम बाद जब भगवान कृष्ण को लगभग 100 वर्ष बीत गए हैं, वृंदावन से बाहर गए द्वारिका, तो द्वारिका में एक दिन कृष्ण को बड़ा विरह उत्पन्न होता है राधा रानी का। तो उस समय राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण भगवान को खींचा जाता है। भगवान कृष्ण बड़ी बड़ी आंखों से, एकदम नशीली आंखों में हो गए और अपने गोपियों को, वृंदावन वासियों को स्मरण करने लग गए। तब उनके सारथी दारुक ने उनको खींच करके रथ पर बिठाया। तो उनकी बहन बोली कि देखो, ये यहाँ मूर्छित हो रहे, राधा रानी को पता चलेगा कृष्ण आ गए तो वो वहाँ मूर्छित हो जाएंगे, तो मिलन तो हो ही नहीं पाएगा। तो मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, तो मैं अपने भाव में समझा दूंगी, तो फिर वो थोड़ा तैयार हो जाएंगी मेंटली। तो राधा रानी को समझाने के लिए सुभद्रा जी निकल गई। तो बलदेव जी बोले, रुको रुको, तुम बहन हो, अकेली जाओगी, रास्ते में चोर डकैत पड़ेंगे, मैं आगे चलता हूँ। तो इसीलिए आज भी जो रथ यात्रा हो रही है, आज उस रथ यात्रा में पहला रथ दाऊ जी का होता है, दूसरा रथ सुभद्रा जी का होता है और तीसरा रथ जगन्नाथ जी का होता है। क्योंकि जगन्नाथ जी तो विरह भाव में आ चुके हैं, तो वो तो गिर रहे पड़ रहे थे, इसलिए उनको खींच करके लाया जाता है, रथ में बिठाते हैं। इसको पहांडी विजय कहते हैं। विजय यात्रा होती है, भगवान बैठते हैं और फिर भगवान के तीनों रथ क्रम से खींचे जाते हैं भक्तों के द्वारा। बड़ा डंडा रोड के ऊपर खींच करके और अर्जुन को, जगन्नाथ जी को उनकी माँ यशोदा के घर वृंदावन ले जाया जा रहा है। तो जगन्नाथ की एक माँ यशोदा है, एक जेल में आए देवकी है और तीसरी माँ गुंडीचा, जो कि राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा है। तो इंद्रद्युम्न ने ये मंदिर बनाया था जिसमें जगन्नाथ जी का दर्शन होता है पूरे साल। पर विशेष गुंडीचा ने मांगा था कि मेरे घर भी आइएगा ना जगन्नाथ, मेरा कोई पुत्र तो है नहीं। क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ के प्रकट होने पर 3 वरदान मांगे। पहला वरदान, मेरे घर कोई संतान ना हो, क्योंकि अगर संतान होगी तो बोलेगा मेरे पिताजी का मंदिर है, तो ये पिताजी वाली जो बापोत्ती वाली बात है ना, ये कट जाए। दूसरा, आप कभी सोए ना, तो 8 पहर में से, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से भगवान को कहा आप कभी सोए ना, केवल 1 पहर सोना है तो सो जाओ। तो 7 पहर दर्शन होता है। भगवान कभी सोते हैं, जैसे हमारे मंदिरों में तो 9 बजे मंदिर हो जाता है, बंद होता है, सुबह 4 बजे। जगन्नाथपुरी में ऐसा नहीं है। पुरी में भगवान 3 घंटा सोएंगे, रात को 2 बजे के सोएंगे तो 5 बजे उठ जाएंगे, 1 बजे सोएंगे तो 4 बजे उठ जाएंगे। 1 पहर सोते हैं भगवान, बस, ज़्यादा देर सोते नहीं, 7 पहर दर्शन देते हैं। और तीसरा वरदान राजा ने मांगा था कि प्रभु आपके हाथ कभी सूखे ना, गीले रहे, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। इसलिए आज जगन्नाथ जी का भात चावल बढ़ता है और 8 पहर भगवान को 8 बार भोग लगता है। कभी भी आप जाएंगे भूखे नहीं रहेंगे। जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार लगता है, हम भी इस्कॉन में आनंद बाजार लगाते हैं, आनंद ही आनंद होता है। तो 3 वरदान मांगे तो गुंडीचा रोने लगी, बोली जब पुत्र ही नहीं होगा, हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारी संतान वाला वो ममत्व को कौन जागृत करेगा। तो जब गुंडीचा ने ऐसे रोए तो जगन्नाथ बोले, चिंता मत करो माँ, हर वर्ष मैं आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन आपसे मिलने के, जो आज का दिन है, मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा। और जब पितृपक्ष आएगा तो मैं और बलराम आके आपका पिंडदान करेंगे। तो आज भी एक पालकी निकलती पितृपक्ष में, जगन्नाथ जी बलदेव जी जाते हैं
और गुंडीचा माता का पिंडदान करते हैं, हर वर्ष श्राद्ध कर्म करते हैं। और रथ यात्रा जो निकलती है इसमें अपनी माँ से मिलने वृंदावन जा रहे हैं। यह है यशोदा ही, लेकिन गुंडीचा को भी बोलते हैं हम तुमसे मिलने जा रहे हैं। तो एक भाव ये है कि द्वारिका से वृंदावन के भक्त राधा रानी गोपियाँ और ग्वाले खींच करके या द्वारका के सैनिक खींच करके कहाँ ले जा रहे हैं, वृंदावन ले जा रहे हैं। तो ये भाव रखना चाहिए आज खींचते हुए रस्सी, कि ये रस्सी खींच करके जगन्नाथ जी को वृंदावन ले जाना है। तो हमारे आचार्य कहते थे वृंदावन ये हृदय है, तो खींचकर अपने हृदय में विराजमान कर लो कि मरते वक्त कृष्ण विराजमान हो जाए। वरना लोग तो दुनियादारी को अपने हृदय में रखते हैं, काम क्रोध लोभ को, कृष्ण को अपने हृदय में रखना है। ये भाव रस्सी खींचने का भाव। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि पिंडदान के लिए भी जाते हैं दोनों भाई, तो जो पिंडदान के लिए जब जाते हैं श्राद्ध पक्ष में, तो वो उस समय भी कुछ इस तरह का यात्रा होती है? बहुत कुछ सारी यात्रा, भगवान की कई यात्रा हैं। जैसे 12 महीने हैं तो 12 महीनों में 12 यात्राएं अलग अलग प्रकार की। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ का एक नाम है श्रृंगार ठाकुर। 24 श्रृंगार करते हैं, अनेकों यात्रा निकालते हैं। उत्सव विग्रह है भगवान के। उत्सव यानी हमेशा उत्सव में रहते हैं। 365 दिन में से कोई एक दिन नहीं है जिस दिन उत्सव ना हो। पूरी में हर प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन नया उत्सव है। तो कहते हैं डोले च डोल गोविंदम छापे तु मधुसूदनम रते तु वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म विद्यते। एक ऐसा श्लोक है जिसमें कहा गया है डोले तु डोल गोविंदम। डोले यानी डोल यात्रा, पालकी निकाली जाती है, उसमें डोल गोविंद, गोविंद भगवान को बिठाया जाता है गोविंद महीने में। तो डोले तु डोल गोविंदम, अगर डोला यात्रा में गोविंद को देख लिया। छापे तु मधुसूदनम, छापे यानी चंदन यात्रा, छाप लगाई जाती है। चंदन यात्रा में छापे तु मधुसूदनम, अगर छापे महीने में मधुसूदन भगवान को देख लिया। और रथे तु वामनम दृष्टवा, ये जो महीना चल रहा है आषाढ़ का, इसको वैष्णवों में वामन महीना कहते हैं। तो इस रथ पर विराजमान अगर आज जगन्नाथ को देख लिया, रथे तु वामनम दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होता सर। तो ऐसे अलग अलग यात्रा है भगवान की। कोई भी यात्रा में आप शामिल हो जाए आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। पर रथ यात्रा उसमें सबसे महान इसलिए है क्योंकि अनेक यात्राओं में कुछ लिमिटेड लोग आते हैं, लेकिन ये जो यात्रा है जगन्नाथ रथ यात्रा, इसमें क्या है कि जैसे हर धर्म समुदाय की अपनी एक यात्रा, जैसे क्रिश्चियंस कहते हैं वेटिकन सिटी जाओ, मुस्लिम कहते हैं कि भाई मक्का मदीना जाओ। तो सनातन धर्मियों का कोई तो स्थान हो जहाँ पर केवल सनातन धर्मी अलाउड हो, तो वहाँ बड़ा बड़ा लिखा है ओनली ऑर्थोडॉक्स हिंदूज अलाउड, नोबडी एल्स कैन कम। अब कभी इसको सनातनी निंदा का विषय भी बनाते, लेकिन वो ये नहीं सोचते मक्का मदीना में आपकी एंट्री नहीं है, तो कम से कम कोई ऐसा हमारा स्थान है जहाँ पर केवल सनातनी लोगों का ही प्रवेश है। तो अब भगवान तो लेकिन सबके, तो भगवान कहते हैं अगर सारे मेरे अंदर नहीं आ सकते तो मेरे सनातनियों ने इस मंदिर को केवल सनातन धर्मियों का बना दिया, तो अन्य लोगों पर कृपा कैसे हो। तो भगवान अन्य लोगों पर कृपा करने के लिए आज के दिन रथ पर बैठकर बाहर निकलते हैं, क्योंकि राजा हैं, जगत के नाथ हैं, तो सब पर कृपा होनी चाहिए, केवल उस पर नहीं कि जो सनातन धर्मी है। तो ये विचारधारा केवल सनातन धर्मी विचारधारा है भगवान की, कि आज सब पर कृपा होनी चाहिए। हर जाति समुदाय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, सब पर कृपा होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आज रथ यात्रा के दौरान अगर भगवान के दर्शन कर लिए जाएं तो इंसान के जो है बहुत सारे पाप जो है वो कट जाते हैं। मैंने बताया ना, पुनर्जन्म न विद्यते। अगर आज भगवान का दर्शन कर लिया तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन देखिए इसमें एक एस्ट्रिक मार्क है पुनर्जन्म नहीं होगा, बिल्कुल सच बात है, लेकिन भाव जगन्नाथ का होना चाहिए। भाव होगा कि लकड़ी है या मैं अपना पुनर्जन्म बचाने के भाव से जा रहा हूँ, तब नहीं। रथे तु वामनम दृष्टवा का मतलब है कि उनको भगवान के रूप में देखना है कि ये मेरे साक्षात प्रभु हैं, है ना। जैसे करवा चौथ पे होता है कि पत्नी चंद्रमा तो देखती है और फिर पति को भी देखती है, लेकिन अंदर से 100 गाली भी देती है ना। तो कई पति तो कहते हैं, कह रहे एक तरफ तो जीने नहीं देती और व्रत रखे मरने नहीं देती है। तो वैसे ही भाव ना रखें, है ना, उपहास का भाव ना हो, भगवान में भगवान का भाव रखें, तो अवश्य भगवान का एक दर्शन ही समस्त पापों को समाप्त कर सकता है आज के दिवस। अच्छा प्रभु जी, जिस रथ पे ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ सवार होकर निकलते हैं, लकड़ी का रथ होता है, तो क्या हर वर्ष ये नया रथ बनता है? और अगर नया बनता है तो जो अब रथ बनेगा इसका क्या किया जाएगा? हाँ, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है कि जगन्नाथ जी का जो रथ बनता है वो विशेष लकड़ियों से बनता है। और वो विशेष लकड़ियाँ जो हैं, क्योंकि भगवान दारू ब्रह्म है, स्वयं भी लकड़ी के स्वरूप में भगवान विराजमान है।
लाल रंग की लकड़ी, चंदन की लकड़ी जैसे होती है वैसी लाल लकड़ी, नीम की लकड़ी, भगवान उसमें विराजमान है। उसमें शंख चक्र कमल गदा के चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार से हर वर्ष भगवान के जो भक्त होते हैं वो लोग अलग अलग तीनों रथों के अलग अलग डिपार्टमेंट है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा तीनों रथ बन जाएंगे। तो अभी हम लोग पीछे जगन्नाथपुरी गए थे तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर के सामने ही रथ निर्माण हो रहा था। तीनों रथ अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएगा, मतलब एक ये समुदाय, एक ये समुदाय, एक ये समुदाय बना रहे हैं। पूरे रथ के अंदर कोई भी लोहे का कील नहीं होती है। अच्छा। हाँ, पूरा रथ लकड़ी की कील, लकड़ी की हथौड़ी, लकड़ी से ही बनेगा। पूरे रथ में एक भी लोहे का, एक भी पेच, एक भी चोबा, एक भी मोटर, एक भी मशीन कुछ नहीं है। ये प्राचीनता है लकड़ी की, है ना। तो जैसे जगन्नाथ मंदिर में आज भी कोई गैस यूज़ नहीं होती है, सारा खाना लकड़ी पे बनता है। कोई भी वेसल यूज़ नहीं होता है, यानी एल्युमिनियम, स्टील, पीतल, तांबा सारा मट्टी के बर्तनों में बनता है और डेली उसी में बटता है। रात को मट्टी के बर्तन तोड़ दिए जाते हैं और सुबह फिर पुनः नए मट्टी के बर्तनों में भोग लगता है। तो ऐसे ही हर साल लकड़ी का पूरा रथ बनता है। लकड़ी के चक्के टोटल मिलाएं तो तीनों रथों के टोटल मिलाकर के बनते हैं 42 पहिए। एक में 16, एक में 14, यानी कृष्ण भगवान के 16, बलराम जी के 14, सुभद्रा के 12 पहिए के रथ होते हैं। इसमें व्हील होते हैं। 16, 14 और 12 को मिलाएं तो बनता है 42 पहियों का ये रथ जाता है और 42 पहियों का रथ वापिस आता है, तो बन जाता है 84। तो कहते हैं जो इस रथ यात्रा में जाते वक्त तो बड़े उत्साही होते हैं, पांडी विजय यात्रा, लेकिन जो लौट के आती है बहुड़ा यात्रा, उसमें लोग बहुत कम होते हैं। उसमें लोग उदास हुए। 13 दिनों बाद जब भगवान लौट कर आ रहे हैं तो 9 दिन बाद लगभग आते हैं, 13 दिन तो टोटल हो जाते हैं, अंदर जाते भगवान को। तो इस उत्सव में बहुड़ा यात्रा तक गया और आ गया, अगर एक पार्टिसिपेशन कर लिया तो उसको फिर 84 लाख योनि में नहीं आना पड़ेगा। 84 हो गया टोटल अंक, 84 लाख योनियों में उसको दोबारा जन्म नहीं लेना। ये इसकी अद्भुत बात है। तो लकड़ी के रथ जो हैं वो बाद में उनको भंग किया जाता है और उसके चक्के संभाल करके रखे जाते हैं स्टोर में। और किसी विशाल आज्ञा पर या किसी की इच्छा पर, जैसे हमने अपने इस्कॉन द्वारका में एक रथ का पहिया रखा है, भगवान के रथ उससे चले थे भगवान बैठ करके, जगन्नाथ जी का रथ का पहिया रिक्वेस्ट करने पर वहाँ के राजा से, तो वो पहिया उन्होंने हमको भिजवाया, टाटा 407 में रख करके आया वो पहिया। उसकी स्थापना, उसकी पूजन हुआ। तो लोग ले जाते हैं अपने अपने मंदिरों में, उनका पूजन होता है। अलग अलग स्थानों में ऐसे गिफ्ट दिए जाते हैं। टूटी हुई छोटी जो लकड़ियाँ उनको लोग ले जाते हैं, बोले इनको हम अपना उपासना पूजा करेंगे। पर कोई भी वस्तु को वेस्ट नहीं किया जाता कि पानी में फेंक दिया है, कबाड़े में फेंक दिया। भगवान का रथ भी पूजनीय है क्योंकि वो ठाकुर जी की हर वस्तु चिन्मय है, तो वो हर चीज़ उपासना का विषय है। रथ बनने का जो आपने जैसे बताया, अभी आप कुछ समय पहले गए थे वहाँ पे, तो कितना समय लगता हो? क्योंकि वो अच्छा भव्य बड़ा रथ होता है, कोई ऐसा छोटा रथ नहीं होता। तो जो रथ बनता है वैसे देखा जाए तो तकरीबन 6 महीने लगभग इस रथ की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। और एक रथ यात्रा पूर्ण होते ही दूसरे रथ में 1-2 महीने का गैप करके ढूंढना खोजना शुरू हो जाता है कि लकड़ी कौन सी डायरेक्शन से आए, कौन से पेड़ से आए। तो भगवान स्वप्न में बताते हैं कि वो लकड़ी ले आना, उस स्वप्न में इस लकड़ी से बनाना, तो वो लकड़ी से बनेगा। फिर उसको लकड़ी से सोचो व्हील बनाने हैं, कार्विंग करनी है, पॉलिशिंग करनी है, पेंट करना है। फिर उसके ऊपर जगन्नाथ जी स्वयं परब्रह्म जो 300 लोगों के खींचने पर भी नहीं खींचते, वो जगन्नाथ जी को आरोहण करना, कोई छोटा मोटा लकड़ी का फट्टा लगा के नहीं चलाना है कि बैठ गए। तो भारी भरकम भगवान बैठते हैं। फिर उसमें पंडा लोग 100 पंडा चढ़ते हैं, उसके ऊपर बैठे रहते हैं। अंदर आगे 4 घोड़े लकड़ी के होते हैं और अंदर सुदर्शन चक्र बैठते हैं। तो बड़ा होता है वो, और फिर चलता है 3-4 किलोमीटर गड़ान रोड पर, फिर लौट के आता है। तो इसको बनाने में 6 महीने लगभग लग जाते हैं बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपने, क्योंकि आपने कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब दिए जो शायद कम लोग जानते हैं। क्योंकि अक्सर रथ यात्रा के बारे में विषय में तो सब लोग सुनते हैं, देखते भी हैं, जो वहाँ पहुँच पाते हैं ठीक है, नहीं तो कुछ लोग टीवी पे भी देखते हैं। आजकल तो लाइव प्रसारण भी होता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ जो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे वो हमने आपको उनके जवाब दिए। अगर फिर भी आपके मन में रथ यात्रा को लेकर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले किसी एपिसोड में उसका उत्तर आपको लेकर दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका पुनः। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।